तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को प्रदोष व्रत से संबंधित बातें बताने वाली हूँ, जो आषाढ़ मास का एकदम लास्ट वाला पड़ेगा। प्रदोष व्रत वो कब है और उस दिन एक काम क्या आप लोग ऐसा है जो ज़रूर करें। ये समझ के कभी भी पूजा मत कीजिएगा कि अब तो श्रावण मास प्रारंभ होगा, तो उसमें आप लोग शिव जी की खूब पूजा करेंगे, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी का पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है और बहुत उत्तम माना जाता है। इसलिए 12 महीने में जब भी प्रदोष व्रत जो हो, आप लोग पूजा ज़रूर करें, व्रत रहें चाहे न रहें। तो आप लोग को मैं बता दूं कि व्रत इस बार शनि प्रदोष कहा जाएगा, क्योंकि शनिवार को पड़ रहा है, यानी 1 जुलाई को शनिवार को प्रदोष पड़ रहा है। तो इस पे ये माना जाता है कि जैसे इस दिन शिव जी का पूजा करें, काला तिल चढ़ाएं, तो रोग हो, राहु केतु हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, जी ये सब बाधाएं दूर होती हैं उस पर उनके पर काला तिल चढ़ाने से। तो आप लोग शनि भगवान की पूजा के साथ साथ शिव भगवान का भी किस प्रकार पूजा करेंगे, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जो कि पहले भी प्रदोष पे बताती हूँ कि कैसे आप लोग शिवलिंग पे जा कर के पूजा पाठ कीजिए, और भारी से भारी आपको कोई जैसे रोग बीमारी हो तो इस सब से मुक्ति मिलती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कैसे किसी भी तीज त्यौहार का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले प्रदोष की पूजा का समय जान लीजिए आप लोग कि कब है। पूजा का समय शाम को 7:23 से रात 9:24 तक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। और लाभ मुहूर्त का जो शुभ समय होता है वो 7:23 से 8:39 तक है, यानी शाम के समय ही इसमें पूजा करना है आप लोग को। तो आप लोग कर लीजिएगा। ये 1 जुलाई को शनिवार के दिन है। बिना व्रत भी एक काम है जो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा कीजिए, जैसे कि मैं बताती हूँ कि सुबह आप लोग जल और उसमें गुड़ तिल डाल करके ले जा करके अक्षत डाल करके पीपल के वृक्ष में चढ़ाइएगा। समय से पहले, जो कि सूर्योदय से पूर्व, आप लोग जा करके पीपल वृक्ष की भी पूजा कर लीजिएगा। एक बात मैं आप लोग से ज़रूर बताऊंगी कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे शिव मंदिर में पूजा नहीं कर पाते हैं। कुछ महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं, कहती हैं कि जैसे हम मंदिर में जा कर के पूजा नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने घर में एक छोटा शिवलिंग भी रख सकते हैं, या पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा खूब करनी चाहिए। क्यों, देखिए, जहाँ आप मन से पूजा करेंगे वहाँ शिव भगवान जरूर उपस्थित होते हैं। और आज के दिन, प्रदोष के दिन, शिव की पूजा आह्वान करने से कहा जाता है वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, चाहे आप घर में करें, चाहे कहीं करें, चाहे उनके एक पिंडी में ही करें। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन अगर कोई संभव हो तो किसी भी शिवालय आप लोग जा कर के ही प्रदोष के दिन पूजा कीजिए। कहा जाता है 1 लोटा मात्र जल चढ़ाने से भी, 1 पग उनके लिए चलने से भी वो आपके सारे संकट ले लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ लोग भगवान की पूजा बस उनसे लेने के लिए करते हैं। एक समय आएगा जब भगवान आप ही के साथ हमेशा चलेंगे ही। इसलिए अपने पूजा से, अपने सच्चे मन से इतना प्रसन्न कीजिए भगवान को कि एक समय हो जाए तो आपके साथ हमेशा भगवान है। आप ज्यों कुछ कहें, आपकी विनती पूरी हो जाए। कष्टों का इस दुनिया में कोई अंत नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग थोड़े से ही कष्ट में इतना घबरा जाते हैं कि सोचते हैं कि मेरा ही इतना कष्ट बड़ा है, भगवान सुन नहीं रहे हैं। सोचिए कि अगर उससे बड़ा भी आपके जीवन में कष्ट आ सकता है। कभी भी भगवान के अगर आप लोग शरण में हो तो ये मत सोचिए कि हमारा ये कष्ट खत्म नहीं हो रहा है। ज़रूर कोई विघ्न होगी, पहले का कोई कष्ट होगा, पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा। कभी कभी तो आप लोग देखेंगे आदमी कितना दुराचारी रहता है और पूर्व जन्म का कर्म से वो भोगता रहता है सुख। और एक बात बता दूँ, देखिए, शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो आप लोग पॉइंट पे आइए। शनिवार को पड़ रहा है, शनि 11वें भाव में होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि वो राजा बना देते हैं आदमी को। वो 1 रुपया कमाएगा, वो 1000 बन जाएगा। लेकिन यदि वही शनि 12वें भाव में है, तो वो सोचिए कि आप लोग 10 लाख कमाइए, रंक होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए शनिवार को आप लोग, जो मैं पीपल वृक्ष में पूजा करने को बताती हूँ, प्रदोष न भी रहे उस दिन, तो शनिवार को पीपल वृक्ष में पूजा आप लोग जरूर कीजिए। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक घर की एक महिला को पीपल के जड़ में जल जरूर देना चाहिए। इससे पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, हर ग्रह दोष हो, इस सब से मुक्ति मिलती है। राहु केतु खराब होते हैं तो उसमें शांति मिलती है। एक चीज़ और मैं बताऊंगी, जब आदमी कोई भारी विपत्ति से में परेशान है, या फिर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, ये सब तो पितृदोष के ही लक्षण हैं। तो प्रत्येक घर का सदस्य एक चीज़ जान जाए, 1 मुट्ठी काला तिल लेकर जाए और शिवलिंग पे चढ़ाए।
बहुत बड़ा कोई बीमार व्यक्ति भी है तो एक मुट्ठी काला तिल लेकर जाए और उसी शिवलिंग पे आप लोग चढ़ा दें। निश्चित रूप से उस चीज़ में आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। काला तिल प्रदोष के दिन चढ़ाना, और वो भी प्रदोष जब शनि प्रदोष में बदल जाए। शनि प्रदोष मतलब कि शनिवार को, तो अब सोचिए कि वो बहुत उस दिन का महत्व बढ़ जाता है। तो आप लोग उस दिन ज़रूर जाइए, घर हो सके तो घर का प्रत्येक सदस्य जाए, एक मुट्ठी काला तिल लेके 500 ग्राम जितना भी हो आप लोग काला तिल खरीद लें। शनि प्रदोष के दिन एक काम और बताऊंगी, आप लोग खिचड़ी बना करके और यदि शाम के समय दोना में रख के, दोना आप लोग समझ रहे होंगे पत्ते का बनता है, कहीं से भी आप लोग ले सकते हैं, और पीपल वृक्ष के नीचे रख दें तो कितना भी बड़ा शनि की ढैया हो, साढ़े साती हो, आप लोग को अति शीघ्र उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए शनि भगवान न्याय के देवता हैं। कर्म आप करेंगे शुभ फल तो भगवान देते हैं, लेकिन न्याय के देवता जो शनि भगवान है वो दंडित करते हैं। इसलिए उनके दंड से, उनके प्रभाव से बचने के लिए और अच्छा बुद्धि पाने के लिए, ताकि उनके दंड से बचे रहें, आप लोग शनिवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को, जो मजदूर वर्ग हैं साफ़ सफाई का काम करते हैं, उनको कुछ न कुछ काला तिल का दान कीजिए या खाने पीने वाली चीज़ों का दान कीजिए। जितना ज़्यादा इस सब चीज़ों का दान करेंगे आपको बहुत शीघ्र इस सब फलदायी होगा, बहुत जल्दी लाभ मिलता है इस सब पीड़ा में। या अनायास आपके घर कष्ट परेशानी आ रही है तो समझ जाइए कि आपके घर पितृ दोष है। तो शनिवार को इस पीपल वृक्ष में जल दीजिए, और जल के साथ हो सके तो दूध भी चढ़ाइए, और शाम के समय खिचड़ी एक दोना में बना करके जरूर रखिए। मंदिर के सामने आप लोग देखेंगे कि मजदूर बैठे रहते हैं, तो उनके लिए घर से ना कुछ बन सके तो रोटी चीनी ही लेकर जाइए और उन लोग को कागज़ पे ही करके ज़रूर दिया कीजिए। ये छोटे छोटे कर्म हैं। देखिए कर्म प्रधान युग है, कर्म के बिना देखिए आप उतना कितना भी पूजा पाठ कर लें, यदि कर्म आपका अच्छा नहीं है तो कभी भी आप फलदायी नहीं होगा। इसलिए भगवान को धूप बत्ती भी दिखाने से पहले जो मैं शनिवार का उपाय बताई हूँ कि खिचड़ी रख लीजिएगा और गरीबों को काला तिल दान कीजिएगा और कुछ खाने की चीज़ें, ये यदि आप काम करेंगे तो आपके घर में ज़रूर सुख शांति आएगी। कितना भी भयंकर आपके घर रोग दुख दोष होगा, ग्रह बाधा होगा, पितृदोष होगा, काल सर्प दोष होगा। और सुनिए एक काम और बहुत ज़रूरी मैं बता रही हूँ, जैसे कोई आदमी किसी बहुत बड़ी डिप्रेशन से पीड़ित है, बहुत भयंकर विपत्ति से परेशान है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो छाया दान कीजिए। छाया दान यानी एक स्टील की नई कटोरी लीजिए, उसमें पूरा सरसों का तेल भरिए और उसमें 1 का सिक्का डालिए, और उसमें पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के अपना चेहरा देखिए और वहीं वो कटोरी सहित तेल छोड़ दीजिए। पीछे मुड़ के कतई मत देखिएगा, इसको छाया दान कहा जाता है। इसके बाद आप सीधे अपने घर चले आइए। कितना भी बड़ा आपके ऊपर कर्ज हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, या आपके घर में कितना भी बड़ा कोई भारी संकट हो, देखिएगा मात्र 1 सप्ताह के अंदर आपको कैसे इस चीज़ में मुक्ति मिलती है। ये छाया दान कहा जाता है। और छाया दान कहा जाता है कि जब आदमी उसमें अपना चेहरा देखता है, सारी उसके ऊपर की विपत्ति निगेटिव जो होता है वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर एक लाइक करके हमको बताया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत के बाद समय निकाल के इस यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू की हूँ और आप लोग के लिए बनाती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ज्ञान से ज़्यादा लोग लाभ प्राप्त करें और ज़्यादा लोग उसको अपने जीवन में उपयोग में लाएँ। तो वीडियो कैसी लगी एक लाइक के ज़रिए आप लोग हमको ज़रूर बताया कीजिए, और अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी भी तीज त्योहार व्रत हो, पूजा पाठ से संबंधित या आपके उपयोग की कोई बातें हों तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, आप उसका लाभ उठाएं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। प्रदोष का ये दिन बताना, जो कि प्रदोष का व्रत रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि 1-2 रोज़ पहले ही आप लोग के पास इसका जानकारी पहुँच जाए, ताकि आप लोग पूजा पाठ की पूरी तैयारी करें। शनिवार का दिन है, प्रदोष भी रहता है, तो बाल नहीं धुलना चाहिए, महिलाओं को ये पता ही होगा, नाखून वगैरह नहीं काटना चाहिए। ये सब सावधानियाँ रख के आप लोग प्रदोष व्रत नहीं भी रहती हैं तो पूजा ज़रूर करें, शिवलिंग की पूजा उस दिन ज़रूर करें। इससे आप लोग के घर में सुख शांति रहेगी, नकारात्मकता खत्म होगी। जितना ज़्यादा ये छोटे-छोटे पूजा पाठ करेंगी, आप लोग का भविष्य उज्ज्वल रहेगा, भविष्य में बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अनायास आपके घर विपत्तियाँ नहीं आएँगी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।